अब देख रहे हैं पाक सिंध 24 न्यूज में हूं आपका होस्ट इरफान शेख। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद मेमन। लियारी में आफ्ताब शहीद फैमिली पार्क का इफ्तिताह। कराची के इलाके लियारी यूसी 11 में टाउन चेयरमैन और म्यूनिसिपल कमिश्नर की काविशों से आफ्ताब शहीद फैमिली पार्क का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला जनूबी के सदर इस मौके पर तैमूर सयाल, टाउन चेयरमैन नासिर करीम बलोच, म्यूनिसिपल कमिश्नर हमाद एनडी खान, असलम समो, यूसी 11 के चेयरमैन असलम सिंधी, वाइस चेयरमैन इकबाल सिंघार और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। पार्क की तामीर को अवामी फलाह के लिए एक अहम कदम करार दिया गया है, जिससे इलाका मकीनों को बेहतर तफरीही सहूलियात मुयस्सर आएंगी। पाक सिंध 24 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए मेहमानों का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। सर, ये आज आफ्ताब शहीद पार्क की ओपनिंग हो रही है। इलाके में इस किस्म के तो मकामात होने चाहिए लोगों की तफरीह के हवाले से। तो क्या सिर्फ इस पार्क की ओपनिंग होगी या लियारी में और भी बहुत जगह पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और एक पॉजिटिव एक्टिविटी में हमारे साथ शामिल हुए। देखें, पार्क्स का एक तसलसल चले आ रहा है। ये हम लोगों ने TMC लियारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से एक वादा किया था कि रमज़ान में और रमज़ान से पहले 5 हमारे प्रोजेक्ट्स थे, जिसमें 2 पार्क्स थे, 2 ग्रीन बेल्ट्स थे, एक राउंड अबाउट था और एक वॉल थी उसके साथ जो हमने की। नवा लेन से हमने स्टार्ट लिया था, उसके बाद हमने कश्ती चौक की ओपनिंग की और अब हम यहाँ पर आए हैं। ये 3rd प्रोजेक्ट है। एक और प्रोजेक्ट हमने वहाँ पर ग्रीन बेल्ट बनाया था नवा लेन और चील चौक वाले रोड पे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट था। ये कचरा कुंडी था, इससे पहले बुरा हाल में था, खस्ता हाल में था, तबाह इसके सारे दीवारें थीं और अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमने इसको जिस तरह चेंज किया है, ख़वातीन के लिए बिलखुसूस और बच्चों के लिए बनाया है कि वो आएँ और 4 दीवारी के अंदर है, आराम से आके रिलैक्स करेंगे, बैठेंगे। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा अगले हफ्ते ओपनिंग होगी नूरानी पार्क की। वो बड़ा लेवल पे है, वो थोड़ा सा बड़ा साइज़ में है, प्रॉपर पार्क साइज़ है। तो उसकी ओपनिंग होगी इंशाल्लाह मेरे ख़्याल से फ्राइडे या सैटरडे को अगले। तो उसमें गुलिस्तान कॉलोनी में है वो पार्क, तो इंशाल्लाह उसकी होगी। उसके बाद एक और पार्क है, फिर इसी तरह ये तसलसल बरकरार है। एक और राउंड अबाउट है मीरा नाका पे, उसकी ओपनिंग करेंगे। तो ये चीज़ें चलते रहेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर भी साथ साथ मौजूद है, लोगों के जो इशूज़ हैं रोड्स के वो भी साथ साथ मौजूद हैं और ये भी साथ ही है। ये नहीं है कि हम एक चीज़ पे फोकस करके दूसरे छोड़ दें, सबको एक साथ लेके चलेंगे और एक मोमेंटम बना के चलना है इंशाल्लाह। तो बेहतरी देखेंगे आप आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अपने इलाके के हवाले से इलाके के लोगों को रिलीफ करने के लिए। इसके अलावा लियारी में अदरवाइज और बहुत सारे मसले भी हैं, जैसे इलाके की सड़कों की हालत देख लें आप। अभी जो करंटली जो ये गैस की लाइनें पड़ी हैं, इसकी वजह रोडों की हालत बहुत खस्ता हो गई। बिल्कुल, तकरीबन पूरे लियारी की हालत है। उस हवाले से क्या इक़दाम है? देखें, आज से 6-7 महीने पहले सुई गैस ने यहाँ पर काम शुरू किया था लियारी में, पूरा लियारी का रोड कटिंग का। ये सिर्फ 1-2 गलियों की बात नहीं थी, पूरे लियारी का काम था। तो उसके बाद अब जो उनकी जो क्लोजिंग है, जो लास्ट फेज़ में उनका काम चल रहा है, 4 फेजेज़ में डिवाइडेड था। तो अभी 4था फेज़ उनका चल रहा है, जो मई के आखिर में जाके या जून के फर्स्ट वीक में ख़त्म होगा। वो फिर हमें ग्रीन सिग्नल मिलेगा। और जैसे कि आप जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से एक लियारी ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज आ रहा है, तो उसके तहत ना सिर्फ के सड़कें बल्कि सीवरेज के जो मसाइल हैं, पानी के जो मसाइल हैं, कुछ डिस्पेंसरीज़ हैं जिनको बेहतर करना है, तो एक कंप्लीट रिहेबिलिटेशन और ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। तो हमने यहाँ पर हायर किया है सिंध गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की नंबर 1 कंपनी को, जो उसका एक सर्वे करने, पहले दफ़ा लियारी में सर्वे होने जा रहा है एक प्रॉपर तरीके से। बहुत पहले हुआ था, मतलब हमारे आपसे पहले का एक सर्वे था। तो अब जो सर्वे हो रहा है ये प्रॉपर सर्वे होगा। इसमें हमें पता होगा सीवरेज की लाइन्स कहाँ हैं, वाटर की लाइन कहाँ है, सुई गैस का क्या है, ताकि आज से 2 साल बाद या 3 साल बाद अब रोड नहीं खुदेगी इंशाल्लाह। आप देखेंगे आने वाले वक्तों में एक अच्छा काम होने जा रहा है। इस वक्त परेशानी है, बिल्कुल है, मगर अगर कल हम अगर TMC लियारी रोड बना देता है तो परसों उसको फिर खोदना है, क्योंकि उसमें सीवरेज की लाइन्स डलनी है, वाटर की लाइन्स डलनी है। तो थोड़ी सी परेशानी है, थोड़ा सा हमारे साथ बेयर करें। हम कोशिश कर रहे हैं, कोई एक स्ट्रैटेजी डिवाइस कर रहे हैं कि रमज़ान के महीने में कुछ इस तरह का कर दें कि रोड्स को और मोटरेबल कर दें। ये प्रैक्टिस हमने शुरू की थी आज से 2 महीने पहले और रोडों के खड्डे तो फिल कर दिए थे, मगर आपको पता है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, हेवी ट्रैफिक है यहाँ पर और एक आवाम ज़्यादा रहती है यहाँ पर, ये बस्ती है, ये कोई कमर्शियल एरिया नहीं है। लियारी इज़ प्योरली रेजिडेंशियल एरिया। तो स्ट्रैटेजी हमने डिवाइस की हुई है और आप देखेंगे मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन के अंदर हम एक प्लान बना रहे हैं जिसमें रोडों को फिलअप करके मोटरेबल कर दिया जाएगा। रोड अभी नहीं बनेंगे, रोड बनेंगे जब सुई गैस हमें ग्रीन सिग्नल देगा, काम पूरी तरीके से होगा, मगर हम कम से कम मोटरेबल कर देंगे ताकि लोगों को सहूलत हो, धूल मट्टी से जान छूटे इंशाल्लाह। सर, एक और सवाल है सर, ये सफाई के हवाले से जो लियारी में पहले सिविल डिपार्टमेंट था, उसके हाथ में ये सारा हिसाब किताब था।
इसके बाद अभी जो डी बलोच आ गई कंपनी, सफाई का निज़ाम तो बिल्कुल तबाह हो गया। नहीं, देखें, पहली चीज़ तो डी बलोच कोई कंपनी नहीं है, कंपनी का नाम है ISS इंटरनेशनल। मशहूर और के नाम से ना तो। वो मैं उसमें नहीं पढ़ता, मगर ISS इंटरनेशनल एक रिकग्नाइज कंपनी है। और ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से एक पूरा एग्रीमेंट हुआ था। जब इससे पहले दूसरी कंपनी काम कर रही थी तो ये ट्रांसफ़र हो गया था ईद के टाइम पर, जब पहली लास्ट ईयर की बात है। तो मैं समझता हूँ कि आप अगर अभी मेरे साथ रोड पे चलें, हर जगह मैं आपको विज़िट कर रहा हूँ, रमज़ान का महीना है, सहरी के बाद है, मगर कचरे की पोजीशन बहुत बेहतर है। ये आप किसी भी नुमाइंदे से पूछें, आवाम से पूछें, कचरा कुंडियों का वो हाल नहीं है जो पहले होता था, भरा पड़ा हुआ था। मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं एक नई कंपनी जब आती है, जब वो पिकअप करती है, क्योंकि यूसी से पिकअप किया था उन्होंने, अब पूरा लियारी और साउथ पूरा उनके हवाले है। तो मैं समझता हूँ काम बहुत अच्छा चल रहा है। मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस चीज़ में कि अगर आप रोड पर चलें और मीडिया की आँख, क्योंकि आप लोगों का काम है, ये दिखाएंगे अगर, तो रोडों की पोजीशन बहुत बेहतर है पहले से, कचरे वाइज मैं ये कह रहा हूँ। तो और अभी एक और प्लान ये बनाया है कि जो रोडों पे कचरा कुंडियाँ थी उनको हम लोकेट कर रहे हैं और बेहतर पोजीशन में लेके आ रहे हैं, ताकि गार्बेज रोडों पे ना आए। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले वक्तों में, देखेंगे कि इट्स अ प्रोसेस, ग्रेजुअल प्रोसेस है। हम एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में नहीं रहते। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है पब्लिक अवेयरनेस है। कचरा मैं नहीं फेंकता, पब्लिक फेंकती है। वॉल चॉकिंग मैं नहीं करता, गुटखा वहाँ मैं खा के रोडों पे नहीं फेंकता। हमारा काम है उसको क्लीन अप करना, बट पब्लिक को हमारे साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा। ये कलेक्टिव एफर्ट है सोसाइटी का, एक सरकार के साथ मिल के चलना पड़ता है। चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं, उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो हमारे साथ मिल के साथ दें, इंशाल्लाह हम बेहतरी में जाएंगे। पॉजिटिव सोच रखें, नेगेटिविटी से कुछ नहीं होगा, मनफी सोच से कुछ नहीं होगा। पॉजिटिव रहें, आने वाला वक्त इंशाल्लाह फ्यूचर आप देखेंगे अच्छा है हमारा। पहले गोलियों की गूंज हुआ करती थी, लेकिन आज जो है लियारी, जो माजी में लियारी था, उसी लियारी की तरफ गामजन है। बदकिस्मती से जो दहशतगर्दों ने काम किया हुआ था वो के इलेक्ट्रिक ने शुरू कर दिया है। आप आज भी देखें, इस खुशी के मौके पर यहाँ पर लाइट नहीं है, यहाँ 16-16 घंटे की लोड शेडिंग है, गैस नापीद है। अभी नई लाइनें बिछाई हैं, अरबों रुपए खर्च करती है वफाकी हुकूमत, लेकिन गैस हमें अब नहीं मिल रहा है यहाँ पर। तो कोशिश कर रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने जिस तरह सोलर के ज़रिए जो है आवाम को जो है सस्ती बिजली मुहैया की जा रही है, और सोलर जो तकसीम की है उससे कुछ लोगों की परेशानी दूर हो सके। लेकिन मैं वफाकी हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि के इलेक्ट्रिक ऐसा इदारा है कि जहाँ इस शहर के अंदर किसी ज़माने में हड़तालें हुआ करती थी, गोलियों की गूंज हुआ करती थी और अंधेरे हुआ करते थे, लेकिन वो काम अब के इलेक्ट्रिक अपने ऊपर ले लिया उसने। तो यहाँ कोई ऐसा कंपटीशन होना चाहिए इस कराची शहर के अंदर, 2.5-3 करोड़ का ये शहर है, मुख्तलिफ़ कंपनियों को यह बुलाना चाहिए। यहाँ बदकिस्मती से 50% अगर लोग बिल भरते हैं और 50% ना भरते हैं, तो उन न भरने वालों का जो है सज़ा जो है भरने वालों को मिलती है। तो हुकूमत का भी नुकसान है। लोग इस वक्त रमज़ान के महीने में हमारे यहाँ जो है तकरीबन जो है सेवरेज का मसला, पानी का मसला सिर्फ़ और सिर्फ जो है के इलेक्ट्रिक के ऊपर डिपेंड करता है। तो हुकूमत को शहबाज शरीफ से और तमाम आला इक़्तिदार से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि रमज़ान के महीने के अंदर लोगों को रिलीफ दिया जाए। लोड शेडिंग का दौरानिया, हम नहीं कहते कि आप लोड शेडिंग बिल्कुल ख़त्म कर दें, लेकिन लोड शेडिंग का दौरानिया ख़त्म करें और दीगर कंपनियों को भी आप कराची के अंदर इन्वॉल्व करें, ताकि कंपटीशन हो, लोगों को सहूलत मिले। और कोई ऐसा एक तरीक़ेकार वाज़े करें कि जो अगर बिल नहीं भरता है तो उसकी आप बिजली काटें, उसके ख़िलाफ़ आप FIR काटें, लेकिन उनकी सज़ा उन लोगों को न दी जाए जो लोग बिल भरते हैं। तो इंशाअल्लाह टाउन चेयरमैन मेरे साथ तैमूर भाई भी खड़े हुए हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं पीपल्स पार्टी के। हमारी कोशिश ये है कि लियारी को हत्तुल इम्कान कोशिश हमारी ये है कि लियारी को फिर से वही लियारी को अमन का गहमारा बनाए। और आज हम यहाँ जो खड़े हैं, मैं पूरी टीम को, UC चेयरमैन मेरे साथ यहाँ पर है, जो आज हम शहीद आफ्ताब भाई के नाम पर ये मंसूब है पार्क, उसका आज हम इफ्तिताह कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि इससे अच्छे और प्रोग्राम जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और टाउन इंतज़ामिया देगी। आज असलम भाई, आज ये जो पार्क की ओपनिंग रखी हुई थी, आफ्ताब शहीद पार्क की, जिसमें माशाल्लाह पीपल्स पार्टी के जो लीडर आए थे, तो क्या मज़ीद अपने UC में और ऐसे प्रोग्राम हैं पार्क वगैरह बनाने के? औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये पार्क छोटा पहले बना हुआ था, इसको मेंटेनेंस किया गया है। टोन MC ने और टोन नाज़म ने और इकबाल भाई, बहुत सारों की मेहनत है इसमें। क्या जो
पार्क की। हमने एक प्रपोजल दिया, खड्डा मार्केट वाला प्लाट आपने देखा होगा, उसके लिए हॉस्पिटल के लिए प्रपोजल दिया हुआ है। उस्मान नगौरों को भी दिया हुआ है, मेयर कराची को भी दिया हुआ है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह करेगा ये हमारी, क्योंकि हमारे यहाँ लोग बहुत सारे माहिगीर लोग हैं, बहुत सारे गरीब गुरबा बहुत, हमें यहाँ गवर्नमेंट के अस्पताल की सख्त ज़रूरत है क्या, तो इसलिए हमने ये प्रपोजल दिया हुआ है। और आप लोग भी इंशाल्लाह ताला, आप लोग, हम सब इलाके वाले, आप भी इलाके वाले, हम सब मिल के इसके लिए कोशिश करें कि हमें इधर कोई गवर्नमेंट के हॉस्पिटल सिविल नहीं है, लियारी की तरह बहुत बड़ा प्लाट है, 1 एकड़ का प्लाट है, हमें यहाँ हॉस्पिटल बना के दें। आप क्या कहेंगे इस सवाल पर जो आज पार्क की ओपनिंग हुई है? भाई आज जो पार्क की ओपनिंग हुई है, मेरे चेयरमैन साहब मेरे साथ खड़े हुए, इसने बड़ा जद्दोजहद मेरे ऊपर डाला कि यार ये अकबर शहीद पार्क है, कई टाइम से ऐसा नासार हालात में था, तो हम हमारे चेयरमैन के पीछे पड़ के, अहमद एंडी खान के पीछे पड़ के, तकरीबन मेरे ख्याल में 12-13 महीने इनके पीछे पड़े, तब जाके माशाल्लाह पार्क अब जाके कुछ बेहतर हुआ है। जो लियारी के अंदर दूसरा पार्क अभी इसकी ओपनिंग हुई है, और मस्जिद भी पार्क की ओपनिंग होते रहेंगी। इसके बाद ये मेरे चेयरमैन साहब मेरे साथ ही खड़े, स्कूल के हवाले से मुझे बताया है कि यार एक फ्लोर और ऊपर चढ़ जाए और प्लस इसमें सोलर लग जाए, क्योंकि लोड शेडिंग यहाँ पे इतनी ज़्यादा है कि बच्चे बेचारे बैठ नहीं सकते ना, 14-14 घंटे लोड शेडिंग है। तो ये मैंने अभी चेयरमैन साहब को बोला कि आपने ये तो हमारे ऊपर मेहरबानी करी है, एक मेहरबानी और कर दे, हमारी स्कूल है जो अकबर शहीद पार्क है, तो इसके हवाले से भी ज़रा दूसरा हमारे को ये भी करके देना, तो उसने हमें यकीन दिया नहीं करा, इंशाल्लाह ये भी काम करके देंगे। हम शुक्रिया अदा करते पीपल्स पार्टी का और हमारे नासिर करीम साहब का, जावेद नागौरी साहब का, और जितने भी हमारे हैं पीपल्स पार्टी के हुक्मरान, सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। जी बेटो। ये सारे यूसी चेयरमैन जो हैं, जी जी, ये सब मिलकर ऊपर प्रेशर क्यों नहीं डालती है कि या लोड शेडिंग का जो मसला है सर हमारे से जितना हो सकता है हम आगे बात करते हैं, हम तो सोशल मीडिया भी इस्तेमाल करते हैं हमारे जितने। सर ये आज आफ्ताब शहीद पार्क की ओपनिंग हो रही है, इसके अलावा भी क्या लियारी में मज़ीद ऐसे पार्क बनाए जाएंगे आवाम की रिलीफ के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। देखें बात यही है कि लियारी टाउन को जब ये तफवीज़ की गई हमें ओहदा, तो सबसे पहले यही बताया गया है कि लियारी में उन चीज़ों को देखें जो बोसीदा हैं, ख़राब हैं, बदहाल हैं। तो इस हवाले से हमने देखा ये पार्क की भी पोजीशन अच्छी नहीं थी काफ़ी ज़माने से, तो दीगर पार्क भी ऐसे हैं जो जिनको बनाने की ज़रूरत है, जिनमें काम करने की ज़रूरत है, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि ये खूबसूरत जो है इस इलाके के लोगों के लिए एक तोहफ़ा होगा। तो इंशाअल्लाह ताला दीगर इलाकों को, दीगर यूसीज़ में भी ऐसे जहाँ पे भी हमें जगह हैं, हमारे टाउन के जगह हैं, उनको हम अपने वसाइल से बरवकार लाएंगे। इस वक्त हम अपने लियारी टाउन की जो महदूद वसाइल है उसके तहत रहते हुए ये काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आइंदा चंद महीनों में आप देखोगे सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से एक मेगा प्रोजेक्ट आ रहा है, तो उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पार्क हैं, ग्राउंड्स हैं, और हमारे हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं, जो भी हमारी सरकारी जो इदारे हैं उनको बेहतर से बेहतर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम लियारी के आवाम को बेहतर जो है ना सहूलियत देना चाहते हैं अपने चेयरमैन के विजन के मुताबिक। मेरी सिर्फ गुजारिश ये है, ये पार्क हम बनाते हैं, हमारा डिपार्टमेंट बनाता है, लेकिन इलाके के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि उसकी देखभाल बेहतर करें, क्योंकि आजकल हमें जो है ना जो परेशानी है ऐसे चीज़ों में खूबसूरती लाने में कि हमारे यहाँ जो चोरी होती हैं चीज़ें, हमारे इवन के लाइट भी चोरी हो रही हैं। पहले मैनुअल कवर चोरी होते थे, अभी लाइट भी चोरी हो रहे हैं, केबल चोरी हो रहे हैं। इसमें हमारे इलाके के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उनको खुद ही देखभाल करें। बहुत शुक्रिया। लोड शेडिंग के हवाले से बड़ा मसला चल रहा है लियारी में। जी नहीं, बहुत बड़ा मसला है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल इस हवाले से 12 हम चीखे भी हैं, हमने बात भी की है, रमज़ानों से 2 दिन पहले भी हमने उनके हाईकमान से बात भी की है, लेकिन बात वही है कि उनका मौके भी है कि आपकी बिलिंग बिल्कुल ज़ीरो पे आ गई है। तो इस हवाले से हम उनके मंतक को तो नहीं मानते कि मतलब ज़ीरो पे आ गई है, या कि उन्होंने जो ज़ाहिर है गुंडागर्दी है कि इलेक्ट्रिक की पूरे कराची में, ये नहीं कि लियारी टाउन में, पूरे कराची में इस वक्त है, लेकिन ज़्यादा मुतासर लियारी है। और लियारी में जब के इलेक्ट्रिक की हमारी जो है ना लाइन चली जाती है तो उस पर हमारे पंपिंग भी बंद होते हैं। जब हमारे पंप बंद हो जाते हैं तो हमारी पानी की सप्लाई भी मुतासर हो जाती है। तो इंशाअल्लाह ताला उसमें भी काम करेंगे। और इस वक्त जो है ना हमें परेशानी है आपके साथ, आवाम के साथ बिल्कुल हमें परेशानी है कि बिजली के साथ मुंसलिक है हमारे पंपिंग स्टेशन, सेवरेज के, पानी के उसमें से निज़ाम। जी हाँ, इस हवाले से हमने हुकूमत सिंध से भी मुताबिक मरतबा जो है ना गुजारिश की थी, देखते हैं। और हमारे जो है ना एक सोलर पैनल के हवाले से भी चेयरमैन साहब का एक विज़न है, एक प्रोग्राम है, इंशाअल्लाह हो जाएगा तो लियारी में काफ़ी हमारी लोगों को जो है ना सहूलतें मैसर आएंगी। शुक्रिया। सर ये के इलेक्ट्रिक के हवाले से लियारी की आवाम बहुत
ज़्यादा परेशान हैं जी, ये क्योंकि तकरीबन 16 घंटे तकरीबन लाइट नहीं होती। ये तो वो टाइमिंग है जो इनकी तरफ से लोड शेडिंग की टाइमिंग हमें दी गई है। इसके अलावा जब इनकी मर्जी दिल करता है इनका 2-2, 3-3 घंटे एक्स्ट्रा लाइट ले जाते हैं। और जब कंप्लेन करते हैं तो हमें ये जवाब मिलता है कि आपका इलाका जो है ना अदम अदायगी के बायस जो है ना डिस्कनेक्ट किया गया। ये क्या इशू है सर? देखें, के इलेक्ट्रिक का एक वाकई इशू है, क्योंकि मैं लियारी में दिन रात, ये अभी भी अगर आप देखें तो हम लोग इस वक्त लोड शेडिंग में ही हैं और ये जनरेटर लगा के हमने किया हुआ है और ये प्रॉब्लम है लियारी के अंदर और एक वफाकी प्रॉब्लम है और सिंध गवर्नमेंट ने इस लिख के भी भेजा हुआ है और काफ़ी एफर्ट्स चल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि यहाँ पर लोड शेडिंग का मसला हल करें, मगर हमें मिल के करना पड़ेगा, बिल्स को भी पे करना पड़ेगा साथ साथ, और जहाँ पर इधर से कमी है या उधर से कमी है, टेबल इज़ द सोल्यूशन, बैठ के एक मसले का हल निकालें ताकि लोगों को वाकई परेशानी है। गर्मी का दिन आ रहे हैं और सबका दर्द और दुख हम समझते हैं। हमारे फोरम से जो हो सकता है, आपके मीडिया के चैनल के तवज्जो से हम भी अपील करते हैं के इलेक्ट्रिक से और वफाकी नुमाइंदों से, ताकि इसको फ़ौरन टेकअप करें और ये मसला वाकई एक जेन्युइन कोर इशू है। अल्लाह करे ये हल हो जाए। ये पूरे कराची का मसला है, सिर्फ लियारी का मसला नहीं है, हर जगह लोड शेडिंग का इशू आ रहा है। तो एक रिक्वेस्ट है हमारी और गवर्नमेंट इसमें लगी हुई है, कोशिश कर रही है सिंध गवर्नमेंट। सर ये टारगेट तो लियारी को ख़ास तौर पे किया हुआ है, यहाँ आवाम भी सपोर्टर है, ठीक है, यहाँ हमारे जो मकामी नुमाइंदे हैं वो भी सपोर्ट करते हैं। इस हवाले से बाकायदा मुख्तलिफ यूसीज में जो है मेगा कैंप लगते हैं, उनकी रिकवरी करवाते हैं, उसके बावजूद भी जानबूझकर जो ना लियारी को निशाना बनाया। देखें, थोड़ा पॉजिटिव हो के हम सबको जाके एक टेबल पे बैठना पड़ेगा और एक स्ट्रैटेजी डिवाइस करनी पड़ेगी कि उनके मुतालबात क्या है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उसको रेक्टिफाई करें ताकि ये एक प्रॉब्लम वंस एंड फॉर ऑल हल हो जाए। ये ना हो कि जी आज होता है तो 2 महीने बाद फिर वही प्रॉब्लम में हम खड़े हुए हों। तो रिलीफ नहीं चाहिए, सोल्यूशन चाहिए ना। तो सोल्यूशन के लिए हमारे सब मिलके नुमाइंदों को भी और हमें थोड़ा सा इसमें नेगेटिव नहीं होना पड़ेगा। परेशानी ज़रूर है, लोगों की दुख दर्द को हम ये चीज़ को समझते हैं, कोशिश हमारी जारी है। गवर्नमेंट के अपर लेवल पे प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ असेंबलीज़ में भी उठाई गई है